कंपाइलर कंस्ट्रक्शन के बारे में लेक्चर नंबर 1 CS606 का। व्हाट इज़ कंपाइलर? कंपाइलर क्या है? फ्रॉम प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज टू लो लेवल ऑब्जेक्ट कोड एंड मशीन कोड। कंपाइलर बेसिकली एक हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है ऑब्जेक्ट कोड एंड मशीन कोड में। हाई लेवल लैंग्वेज या जिसे हम सोर्स कोड भी कहते हैं, वो C++, जावा, C एक्सेट्रा, ये तमाम हाई लेवल लैंग्वेज हो सकती हैं और इसको कन्वर्ट किया जाता है कंपाइलर की मदद से मशीन कोड में, जिसे हम लो लेवल लैंग्वेज भी कहते हैं। You will build a full compiler for subset of Java-like language। क्योंकि हमने इसमें कंपाइलर बिल्ड करना है, तो हमारा जो कंपाइलर होगा वो सबसेट ऑफ Java-like लैंग्वेज के लिए होगा। इसमें हम C++ को इम्प्लीमेंट करेंगे और जनरेट करेंगे इसको असेंबली कोड लैंग्वेज में। The project will be done in 6 part। 6 हिस्से होंगे इस प्रोजेक्ट के, और जिसके लिए असाइनमेंट भी होंगी। रीज़न टू स्टडी दिस कोर्स, हम ये कोर्स जिसमें हमने कंपाइलर बिल्ड करना है, हम क्यों पढ़ रहे हैं, उसके 3 रीज़न हैं। पहला रीज़न है अंडरस्टैंड कंपाइलर एंड लैंग्वेज, ताकि हम कंपाइलर को समझ सकें, प्रोग्राम लिख सकें और उसको कंपाइल कर सकें अपने कंपाइलर से जिसे हमने बनाया है, और रिलेशन को बयान कर सकें या समझ सकें सोर्स और मशीन के, कि सोर्स कोड और मशीन कोड में क्या रिलेशन है। उसको समझने के लिए हम कंपाइलर कंस्ट्रक्ट करेंगे, बनाएंगे और फिर इसको समझेंगे। और ये प्रैक्टिकल काम है तो ज़्यादा इसमें प्रैक्टिकल चीज़ होगी, जिसमें हम कंपाइलर बिल्ड करने के लिए कुछ फेसेस से गुजरेंगे, कि जो 6 फेसेस हैं जिनके बारे में मैं आगे वीडियो में आपको बताऊंगी। दूसरा रीज़न है इसका नाइस बैलेंस ऑफ थ्योरी एंड प्रैक्टिस। हमने बहुत सारे कोर्सेज पहले BCS के पढ़ चुके हैं, हम उन तमाम थ्योरीज़ को हमने पढ़ा है। अब हम इस कोर्स में उसे इम्प्लीमेंट करके एक मॉडल, या हम कह लें कि हम एक रियल कंपाइलर बनाएंगे। तीसरा रीज़न है प्रोग्रामिंग एक्सपीरियंस, ताकि हमें प्रोग्राम का एक्सपीरियंस हो जाए। हम किस तरह के प्रोग्राम लिखेंगे, चाहे वो C++ में हो या किसी भी लैंग्वेज में हो, तो हम उसे किस तरह से बेहतर लिख सकते हैं और कंपाइलर की मदद से कंपाइल करके अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। द असेंबली कोड इज ऑप्टिमाइज्ड फॉर हार्डवेयर इट इज टू रन ऑन, and the code consists of machine instruction, use register and unnamed memory location. This version is much harder to understand by human। असेंबली कोड जो कि ऑप्टिमाइज होता है हार्डवेयर के लिए और इसे रन करवाया जाता है, वो मशीन इंस्ट्रक्शन कंसिस्ट करता है, और मशीन इंस्ट्रक्शन आम लोगों की समझ में नहीं आती हैं, अब अंडरस्टैंडेबल नहीं है, मतलब उसको समझना मुश्किल है। जो हमारा मशीन कोड है, सोर्स कोड तो हम आसानी से समझ सकते हैं, जैसे C++ है, जावा है, जो भी हम लैंग्वेज लिखते हैं मशीन कोड में कन्वर्ट करने के लिए, वो बहुत आसान है। लेकिन उसके अलावा जो ये मशीन कोड है वो मुश्किल है और वो इंसानों की समझ में आसानी से नहीं आता। दिस वर्जन इज़ मच हार्डर टू अंडरस्टैंड बाय ह्यूमन। इशू इन कंपाइलेशन में इशू क्या है? इशू है इन जनरल देयर इज़ नो यूनिक ट्रांसलेशन फ्रॉम सोर्स लैंग्वेज। कोई यूनिक ट्रांसलेशन, हमारे पास कोई रवायती किस्म की ट्रांसलेशन मौजूद नहीं है कि हम सोर्स लैंग्वेज को डेस्टिनेशन लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर दें।
और ना ही कोई एल्गोरिथम है आइडियल ट्रांसलेशन के लिए। कंपाइलर डिज़ाइन करने के लिए हम कुछ 5 पॉइंट्स या 5 आप फेसेस कह लें इनको, हम उन्हें पढ़ेंगे, रीड करेंगे और ये 5 पॉइंट ही तमाम की तमाम बेसिक है, या आप ये कह लें कि पूरा का पूरा जो भी 45 लेक्चर्स हैं उनमें आपको यही 5 पॉइंट्स बताए जाएंगे, समझाए जाएंगे और आपको पढ़ाया जाएगा इसके बारे में। पहला पॉइंट है लेक्सिकल एनालिसिस, और ये बहुत ही इजी टॉपिक है। लेक्सिकल एनालिसिस में हम बेसिकली स्ट्रीम ऑफ कैरेक्टर्स को चेंज कर देते हैं टोकन्स में, और इसमें टोकनाइजेशन होती है और हम इसे स्कैनर भी कहते हैं या टोकनाइजेशन भी कहते हैं। दूसरा इसका पॉइंट है पर्सर यानी कि सिंटैक्स एनालाइजर। सिंटैक्स एनालाइजर जो है ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और थोड़ा बहुत डिफ़िकल्ट टॉपिक है। इसमें हम टॉप डाउन पर्सर के बारे में पढ़ेंगे और जिसमें इम्पॉर्टेंट है LR पर्सर, और दूसरा है इसमें बॉटम अप पार्सर जिसमें SL LR पार्सर जो है वो शामिल हैं। इनके बारे में पढ़ेंगे। सिमेंटिक एनालिसिस, सिमेंटिक एनालिसिस जो है वो भी एक इजी टॉपिक है जिसमें हम STD के बारे में पढ़ते हैं यानी कि सिमेंटिक डायरेक्टरी के बारे में पढ़ेंगे। रूल्स के अकॉर्डिंग काम करेंगे जो कि हमने सिमेंटिक एनालिसिस में पढ़ने हैं। इंटरमीडिएट कोड जनरेशन, इंटरमीडिएट कोड जनरेशन जो है टॉपिक, उसमें हमने जो भी कोड जनरेट करना है, मिसाल के तौर पर कि हमारे पास एक कोड है, एक सिंपल सा कोड, फॉर एग्जांपल कि a इज इक्वल टू x। ये एक कोड तो नहीं है लेकिन मान लीजिए कि ये एक कोड है a इज इक्वल टू x। तो इसको सबसे पहले जब हम कंपाइलर डिज़ाइन कर रहे हैं तो ये पॉइंट्स जो हैं इसके सबसे पहले फेज से गुजारेंगे लेक्सिकल एनालिसिस से। तो a इज इक्वल टू x जो है वो टोकन में कन्वर्ट होगा क्योंकि ये एक जो है वो स्ट्रीम ऑफ कैरेक्टर है, तो इसमें स्ट्रीम ऑफ कैरेक्टर 3 है। तो जब ये टोकन में चेंज होंगे तो ये 3 टोकन इनके बनेंगे और फिर उसके बाद ये पर्सर यानी कि सिंटैक्स एनालाइजर में जाएंगे। वहाँ पर जाकर इसके ऊपर मज़ीद जो है ये चेक किया जाएगा कि आया जो भी कैरेक्टर है उसमें कोई एरर तो नहीं है, इस को रूल्स और रेगुलेशंस। इसी तरह सिमेंटिक एनालिसिस में भी यही होगा कि रूल्स को अकॉर्डिंग हमने चेक करना है कि जो भी हमने कोड लिखा है, सोर्स कोड लिखा है, वो उसमें कोई गलती तो नहीं है। इस तरह इंटरमीडिएट कोड जनरेशन, जो भी हमने कोड लिखा है वो आगे से 3 एड्रेस में चेंज हो जाएगा। इसे इंटरमीडिएट कोड जनरेशन कहते हैं और ये भी एक इजी टॉपिक है, एक सिंपल टॉपिक है। 5वां टॉपिक है कोड ऑप्टिमाइजेशन का। कोड ऑप्टिमाइजेशन में हम बेसिकली ये पढ़ेंगे कि किस तरह हम अपने मशीन कोड को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। मतलब इसका ये है कि हम टाइम कम्प्लेक्सिटी को कैसे कम कर सकते हैं, हम स्पेस कम्प्लेक्सिटी को किस तरह रिड्यूस कर सकते हैं कि अपनी इंस्ट्रक्शन को ऐसे लिखें कि कम से कम टाइम लगे। तो ये तमाम चीज़ें हम कंपाइलर कंस्ट्रक्शन में पढ़ेंगे और इसे इम्प्लीमेंट करके एक कंपाइलर कंस्ट्रक्ट करेंगे। आई होप कि आज की वीडियो आपको मेरी बहुत पसंद आई होगी। मैंने इसमें आपको शॉर्ट पूरे जो कंपाइलर कंस्ट्रक्शन है उसके तमाम लेक्चर्स के बारे में ब्रीफ कर दिया है ताकि आपको ये समझ आ जाए कि आपने आगे जाकर क्या करना है इसमें। शुक्रिया।